औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, बारिश की तबाहकारियों के बाद बिलाखिर वफाकी हुकूमत को कराची वालों पर रहम आ ही गया। क्यों? क्योंकि एनडीएमए के चेयरमैन को फौरी तौर पर कराची पहुंचकर सफाई करने की हिदायत जारी की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से। कुछ लोग कहते हैं आईनी हुकूमत है, लेकिन शायद कुछ लोगों को यह बात पता है कि आइन के किसी एक आर्टिकल पर भी अमल दरामद कराने के लिए वफाकी हुकूमत को अदालत का दरवाजा खटखटाना वाजिब समझा जाता है। उसकी वजह दरअसल यह है कि अगर वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के अंदर जो जमात मौजूद है, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम से जाना जाता है, उसके अगर अरकान, उसके कारकुनान, उसके रहनुमा कराची के अंदर बैठकर कराची के दुख दर्द और कराची के मसाइल पर मरसिया खानी करते हैं, तो सही मानों में उनको वफाक से यह मुतालिबा करना चाहिए कि अगर वफाक कराची के मामलात को हल करने में कोई इंटरेस्ट रखती है, कराची का दुख दर्द रखती है, कराची के मसाइल के ऊपर नोहा खानी का शर्फ हासिल करना चाहती है, तो पहली फुर्सत में आइन के आर्टिकल 140 के निफाज को हतमी शक्ल दी जाए और कराची के अंदर मदाखलत की जाए। क्योंकि सही मानों में जो लोग 18वीं तरमीम का मंजन बेच रहे हैं, उनको यह बात पता है कि 1973 का आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की दियत है और सही मानों में वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के अल्फाज होते हैं। तो उसी आइन के आर्टिकल को अगर कराची में नाफिज करना जरूरी हो गया है, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम को ढाल नहीं बनाना चाहिए, वफाक को बराह रास्त कराची के अंदर मदाखलत की इजाजत दे देनी चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत की बात कर लूं तो वफाकी हुकूमत आज भी मुख्तलिफ मामलात पर अपना इनिशिएटिव लेती हुई दिखाई देती है। वफाकी हुकूमत के एक वफाकी वजीर, जिनको सईद गनी साहब ने कहा कि एक चवल वजीर की जानिब से हमेशा ये चवल मारी जाती है कि जी नाले साफ हुए थे इसलिए कराची में पानी इकट्ठा नहीं हुआ। पिछले साल उन्होंने कहा कि जी पिछले साल बारिश के पानी में लोग तैरते हुए दिखाई नहीं दिए क्योंकि नाले साफ हो चुके थे। लेकिन अली जैदी साहब, यहां पर थोड़े से मामला जरा खराबी की तरफ है, क्योंकि अगर पिछले साल की फुटेजेस भी उठाकर देख ली जाए तो उतना ही पानी मौजूद है कराची के अंदर जितना इस साल बारिशों के अंदर इकट्ठा होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत के वजीर ने तमाम मलबा उठाकर एक बार फिर कहूंगा सोशल मीडिया और मीडिया पर डालने की कोशिश की कि जनाबे वाला सोशल मीडिया और मीडिया पर गर्दिश करने वाली जो खबरें हैं या जो वीडियोस हैं वो पिछले साल की हैं, उनका इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाबे वाला खुदा के लिए कराची को ओन करना शुरू कर दें। भुट्टो का स्विमिंग पूल कराची को जो बना दिया गया है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। सही मानों में इसका चेक इन बैलेंस होना चाहिए कि 120 करोड़ रुपया जो कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से नालों की सफाई की मद में जारी किया गया था, वो कहां गया? मेयर कराची से यह सवाल बनता है कि एडीबी की मद के अंदर जो 15 अरब रुपए जारी किए गए थे वो कहां गए? क्योंकि उससे आप अपने जाती अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उससे आपको कराची के अंदर तरक्याती मंसूबे हर हाल में बनाने हैं। तो सही मानों में अगर 15 अरब रुपए को डिवाइड कर लिया जाए, 750 मंसूबे बनते हैं जो कि कराची में कहीं दिखाई नहीं देते। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट राव इमरान सुलेमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज सर आपसे। सर, सही मानों में गुफ्तगू का आगाज मैं करूंगा आपसे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नईम अहमद अवान साहब से गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा और पूछा जाएगा कि सिंध हुकूमत का कितना अमल दखल कराची के अंदर मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम भाई, जनाबे वाला बताइएगा, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं बावजू होकर के कराची में नाले साफ किए, शरारती लोगों ने पत्थर डाल दिए। जरा शरारती लोगों की डेफिनेशन बता दीजिएगा, शरारती लोग हैं कौन जो पत्थर डाल रहे हैं नाले के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको थैंक यू अदा करूंगा कि आपने मदू किया। बात यह है कि शरारती लोग कराची में वो लोग हैं जो इस कराची का, जिन लोगों ने सौदा किया पिछले 35 साल से, कराची को पूरा बेच के खा गए। न पतारे छोड़े, न दुकानें छोड़ी, न मस्जिदें छोड़ी, न होटल छोड़े, न अस्पताल छोड़े, और ना तो उन्होंने एक गटरों को छोड़ा। इन गटरों के अंदर जो कुछ वो करते रहे। अगर उनको मैंडेट मिल जाता था तो जब तक तो सब कुछ ठीक था। जहाँ वो मैंडेट नहीं मिलता था तो वो कोशिश ये करते थे कि जो इक़्तिदार में आ जाए पार्टी तो फिर उसको आगे जिस तरीके से दुर्गत बनाते थे, और वो एक शुरू से उनका ये स्टांस रहा है। अभी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नासिर हुसैन साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है,
ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया, ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कुछ चीजें हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, वो भी ऑन द रिकॉर्ड होंगी, वो जल्द आपके सामने तमाम मीडिया को दिखा दी जाएंगी। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जिनकी नफीस जमात बनी हुई है और जिनके पास कराची का मैंडेट मौजूद है, कराची की जो इस वक्त अगर बात करें जो मैंडेट लेकर इस कराची की बैठी हुई है, कराची बरसाती इस माहौल के अंदर, वो मैंडेट जमात के MP MNA, उनके सदर पाकिस्तान, उनका गवर्नर कहाँ था? क्योंकि अभी आपसे प्रोग्राम से पहले ही हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। असल बात ये कराची के अंदर, कराची आपको पता है 6 डिस्ट्रिक्टों पर जो है वो बना हुआ है। कराची में 4 डिस्ट्रिक्ट MKM के पास हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। और अगर कराची की बात करें, मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची अगर बात करें तो MKM का है, और तकरीबन 186 यूसीस के जो चेयरमैन है वो MKM के मौजूद हैं। इसी तरीके सैकड़ों की तादाद में काउंसलर वो MKM के मौजूद है। और अगर मैं PTI की बात करूं तो PTI के इस वक्त तकरीबन 24 जो है वो MPA और 14 MNA और सदर पाकिस्तान, गवर्नर और वजीर आजम ने सीट इस कराची से निकाली है। ये कुल तादाद आपको दे रहा हूं मैं कराची के अंदर। सही सर, बल्दियाती इदारों के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि फला इतने MKM के हैं, फला PTI के हैं, फला जो है वो डिमका जमात के हैं, जनाबे वाला ये सब चीजें ना बहुत बार सुन चुका हूँ। ये बता दे फंड्स किसको देंगे आप सर? वो तो कह रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे पास है, फंड्स नहीं है हमारे पास, अपनी जेब से लगाएं या अपने घर का सामान बेचें। देखिए बात ये है कि ये तो रोना आज भी नहीं है, रोना तो एक अरसे दराज से इनका चलता रहा है। फंड जब दिया गया, अगर बात करें पुराने कुछ अर्सा पहले जब बारिशें हुई थी, 50 करोड़ रुपए का जिनको फंड दिया गया था, इन्होंने कहा जी हमें नहीं मिला। फिर बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 50 करोड़ रुपया इस मद में लग गया और इस मद के अंदर लग गया। अच्छा। और अगर बात करें इस कराची के अंदर, देखिए होता क्या अली भाई, बात ये है कि मैं और आप पहले तो आवाम को आपके तवज्जो से मैं बता दूं इख्तियारात, बल्दियात के क्या इख्तियारात हैं, और अगर बात करें तो आपके मेयर कराची के क्या इख्तियारात हैं। और ये इख्तियारात कुछ अर्सा पहले वसीम अख्तर ने खुद एक कैमरा मोबाइल उठा के आवाम को बताया था कराची वालों को कि अगर मैं नालों से कचरा ना निकले तो आप ये मेयर कराची के इख्तियारात है। अच्छा, ये किस बात पे इसने कैमरा उठाया था? उन्होंने कहा था वाटर सीवरेज बोर्ड मेरे पास नहीं। जी मैं वही आया था, वाटर सीवरेज बोर्ड तो भी सब साइड पे करो ना। ये मैं आपको बताऊं उस बुनियाद पर उसने ये स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि आपको पता है कि कराची के अंदर 12 मंसूबों का जो है वो हमने इफ्तिताह किया करंगी के अंदर, और एक शहीद मिलत अंडर बाईपास बनाया, और ये कहा कि ये इंटरफेरेंस किया जा रहा है बल्दियात की मिनिस्ट्री की तरफ। सिंध हुकूमत मेरे इख्तियार में इंटरफेरेंस कर रही है। अगर बागात ठीक ना हो, रोड ठीक ना हो, अंडर बाईपास ठीक ना हो, पुल ना बने, अगर बात ये है कि नालों की सफाई ना हो, अगर नालों की सफाई ना हो, तो इसकी जिम्मेदार जो है वो बेसिकली मेयर कराची, और ये मेयर कराची के ही अंडर चीजें आती हैं। लेकिन बल्दियात जो हमारे इंटरफेरेंस करती है हमारे इख्तियारात के अंदर, और जब हम ज्यादा थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? फिर वो रिजल्ट आपके सामने, या तो ये कोर्ट का दरवाजा बजाते हैं, या तो कहते हैं पूरी कौम को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। ये तो इस कराची के अंदर अलमी है ना, पहले तो इख्तियारात समझ रहे भाई। देखिए नहीं भाई, बात दरअसल ये ना, जो बात आप कर रहे हैं ना सर, वो डिबेट के लिए अच्छी है, सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए सर, तो एक बात है, तोप से आप मच्छर तो नहीं मारेंगे ना सर। आप लोग सूबाई हुकूमत हैं, आपका काम पुल बनाना, ब्रिज बनाना नहीं है सर, आप लोगों का काम अंडर पासेज बनाना नहीं है, नालों की सफाई नहीं है। इसके लिए नीचे जो है वो बल्दियाती क़यादत मौजूद है, बल्दियाती सेटअप मौजूद है। आप फंड्स उनको एलोकेट करें ताकि वो काम कर सकें। आप लोग क्यों कूद रहे हैं जनाबे वाला डायरेक्ट किसी शहर के अंदर? देखिए जब कोई यहाँ जमात काम नहीं करती है ना, इस कराची के अंदर मैंने कहा ना 35 साल से मैंडेट था, लोगों ने चेक कर लिया, PSB को रिजेक्ट किया, PSB के अंदर जो चीजें थी वो भी सामने निकल के आई। अच्छा। परवेज मुशर्रफ की पार्टी भी लड़ने के लिए कराची से आई, कराची वालों ने उनको भी आउट कर दिया। फिर अगर बात करें तो कराची के अंदर PTI को, ठीक है MKM का इल्जाम था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, सिलेक्टेड इनको लेकर आ गए, और हम भी, हमारा स्टांस भी यही है। अब अगर मैं बात करूं कराची के अंदर ही सब कुछ क्यों है, कराची की अगर मैं बात करूं, आज इमरान खान ने कहा जी NDA में जो है मैं उनको भेज रहा हूं कराची के अंदर, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि हमारी नाकामी है, इतने MPs होने के बावजूद, हमारे MNA होने के बावजूद, हमारे यहां से जो कोलेशन के अंदर जमाते हैं वो कराची के अंदर डिलीवर करना, बात ये को डिलीवर उन्होंने नहीं किया, तो मैं अब NDMA को भेज रहा हूं। ठीक है, हम कहते हैं वेलकम आया NDMA, और दूध का दूध, बात के पानी का पानी हो जाए। जितना कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया गया है, ये जो 2018 की वीडियोस वायरल की गई हैं, और इन्हीं के जो लोग, अगर सोशल मीडिया पे देखूं तो वो इंडिया के अंदर वो बंबई की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, और तो वो बता रहे हैं कि कराची की सूरत हाल ये, तो ये तो अलमी है इस कराची के साथ। चले तो मैंडेट जिनके पास है, मेरा ख्याल है एक नुमाइंदा इनको भी बुलाते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वैसे अगर किसी को कॉल पे ले सकते हैं तो बिल्कुल शाहिद ज़हीर साहब किसी को कॉल पे ले लें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ आना बहुत जरूरी है। राव इमरान सुलेमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राव इमरान साहब, सही मानों में कुछ लोग कहते हैं कि सियासी चुपकलिश के अंदर कराची डूब गया, सर कितनी सदाकत है इस स्टेटमेंट के अंदर? 100%। ये इनके आपस के झगड़े हैं जिसकी जो सजाएं जो है शहर कायद की आवाम को भुगतना पड़ रही है। सही, बहुत मजा फरमाया आपने।
अगर ये इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करते हैं, उनको फंड देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद इनको ये कहने का मौका ना मिले। एक दफ़ा अगर मेयर साहब कहते हैं, एक दफ़ा देखे तो देखे, उनको 50 करोड़ दिए, कुछ नहीं होता। 1 अरब 20 करोड़ रुपए तो आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया है। आप मुझे बताइए कौन से नाले की सफाई हुई है, कहाँ लगा है? 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ है इस बार बल्दियाती महकमों के लिए। 80 अरब कर दिया गया। 34.5 अरब बजट बुक में हो रहा है ना सर, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा ना उस पे। 34.5 से बढ़ाकर 40 अरब जो है ना वो महकमा बल्दियात के लिए किया गया। अच्छा। चलो इससे पीछे के लिए चले जाए, आपने कहा कि उससे पहले भी डूबता रहा है शायद। जी जी, तो पहले कहाँ लगा था? और जो आप बता रहे शरारती लोग, देखिए ये जो पंजाब में भी ऐसा होता है, ये जो हरकतें हैं हर जगह पे होती हैं। बरसात से पहले लोग शहरी होते हैं, वो कचरा फेंक देते हैं नालों में, पत्थर भी डल जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में उनकी सफाई भी कर दी जाती है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसमें भी इल्जाम तराशी करें। अगर उन्होंने कर दिया है तो आप उनको साफ करवा दें। आपने ये बताने के लिए कोई तस्वीरें खींच के रखी तो आप दिखा दें। इतने कब दिखाना, फिर ईद के बाद दिखाएंगे? अच्छा राव इमरान सुलेमान साहब, देखिए सही मानों में सेटअप मौजूद है, सूबाई सेटअप मौजूद है, वफाकी सेटअप मौजूद है, बल्दियाती सेटअप मौजूद है, फिर भी काम करने के लिए एनडीएमए के नुमाइंदे आ रहे हैं, अलमिया नहीं है कराची का। एनडीएमए के लोग, ये बड़ी खुशाइन बात है, चले किसी ने तो स्टेप लिया जी, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो आएंगे तो फिर भी उनको सूबाई हुकूमत की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वो मशीनरी फराहम करेंगे, अपने इंजीनियर दे देंगे खुदाई करने के लिए, नालों की सफाई के लिए, सारे काम करेंगे, लेकिन जो गंद होगा, जो कचरा होगा, वो उठाने के लिए उनको सूबाई हुकूमत को लेबर फराहम करनी पड़ेगी। अच्छा चलें ठीक है। अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला जान की अमान पाऊं, एक सवाल कर सकता हूं कि जी एनडीएमए को कराची भेजना, क्या ये एतराफे जुर्म समझूं या एतराफे नाअहली समझूं कि इमरान खान साहब एतराफ कर रहे हैं कि वाकई कराची के लिए उन्होंने, उनके एमएनएज ने, उनके नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये जिम्मेदारी थोड़ी सी असेस करने की जरूरत है कि जिम्मेदारी किसकी बनती थी, और जो जिम्मेदारी कबूल करने से और जिम्मेदारी को पूरा करने से जो इनकारी है, बेसिकली एतराफे जुर्म तो उनके खिलाफ होना चाहिए। वफाक तो इनकी तरफ देखता रहा है। वफाक तो हम तो कब से इनकी तरफ देख रहे हैं। ये हर टॉक शो में कह देते हैं कि इनके 14 एमएलएज हैं, इनका गवर्नर यहाँ से है, इनका प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्ट हुआ है, इनके फेडरल मिनिस्टर यहाँ से। लेकिन जब वफाक अपनी अमलदारी के ऊपर आता है तो वहाँ पे 18वीं तरमीम आ जाती है, वहाँ सिंधु देश के नारे भी लग जाते हैं, वहाँ अजरक के मास्क भी पहनने शुरू कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम मजबूर होकर, पूरा कराची डूबा हुआ है, जो करके और उसको भी टैंपर करके ऑनलाइन उसको ऊपर वो अपलोड कर देते हैं और कहते हैं जी कराची तो सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है इसके ऊपर। आप जरा चले जाएं लांडी कुरंगी के ऊपर, आप चले जाएं बल्दिया इसमें औरंगी टाउन वाली, आप चले जाएं कुरंगी वाली साइड, क्या हो रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने कल विजिट किया है, मिनिस्टर साहब ने एग्जेक्टिव पावर रिक्वेस्ट की है कि जो आपने इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो रिलीफ है वो लोगों को दें, क्योंकि शारा फैसल कराची नहीं है। शारा फैसल तक कराची को महदूद करना बहुत बड़ी ज्यादती है लोगों के साथ। आपको पूरे कराची शहर की और पूरे सूबे की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अरसलान भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि जी तस्वीरें खींच के डाल दी गई फेसबुक के ऊपर के जनाबे वाला कराची में ओके की रिपोर्ट है, सर मुझे याद है कि पिछली 2 बारिशें जो गुजरी हैं आपके दौरे हुकूमत के अंदर, उसमें आपके एमएनएज और एमपीएज ज़ैनब मार्केट का शॉर्ट और स्पंज की चप्पल पहन के निकले हुए थे, उन्होंने सब कुछ मॉनिटर भी किया, तस्वीरें खींच के फेसबुक पे भी डाली। इस बार क्या हो गया सर, इस बार क्यों आराम करते रह गए? नहीं जी, इस दफा भी कोई आराम नहीं कर रहा है। मैं आपके सामने एमएनएस के नाम ले तो बाकायदा बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह। नहीं, गुलिस्तान जौहर में बिलाल गफ्फार साहब जो हैं वो सारी मशीनरी लेकर सफाई कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन्होंने ये कहा कि वफाक जो है वो फंड्स नहीं दे रहा। 2 सेकंड का दिन हमने कहा कि हम जो है वो इनके एमएनएस जो है वो डेवलपमेंट फंड के नाम पर गड्ढे खोद रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में चले गए स्टे ऑर्डर के ऊपर। तो इनके अंदर, इनके नुक्ता नजर के अंदर इतने इख्तिलाफात आ रहे हैं सामने, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। हम मजबूर हो गए हैं 140A की बात करने पर, हम मजबूर हो गए एनडीएमए को भिजवाने पर। मैं तो बल्कि आपके चैनल से के तवज्जुह से ये मैं मुतालबा कर
रिपीटेडली हम करते रहे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का पास किया जाए। यहाँ पर आपके सामने जो 100 मिलियन लिए गए वर्ल्ड बैंक से, उसका पूरा हिसाब किताब लोगों के सामने आना चाहिए। पीएसी की मीटिंग में के ऊपर बैठ के तो ऐसे आंसू बहाते जैसे कि कराची का सारा दुख दर्द दिन के अंदर भरा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, जिम्मेदारी विभाग की बनती है या सूबे की बनती है? सूबे की ठीक है इस्लाम भाई, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। जितने आपने सवाल छोड़े मैं नईम भाई से उसका जवाब ले लूं। नईम भाई, जनाबे वाला बताइएगा, मजबूर कर दिया आप लोगों ने सर कि वो एनडीएमए को भेजें, वो 140 का निफाज करें, और सही मानों में तनकीद अच्छी लगती है, लेकिन जब वो इंटरफेयर करने आ जाते हैं कराची में तो 18वीं तरमीम आ जाती है और अजरक वाला मास्क आ जाता है। क्यों सर? देखिए, मसला ये है कि अली भाई जो लोग मैंडेट लेकर आते हैं ना, उनको तकलीफें भी पता होती है अवाम की। जिनको प्लेट में बना के हलवा दे दिया जाए ना, तो उनको तकलीफें नहीं लगती हैं। अगर मैं बात करूं, पहले तो इनको ये पता ही नहीं है कि किसकी यूसी किसके अंदर आ रही है, किसका पीएस किसके पास आ रहा है, किसके इख्तियारात किसके पास हैं, किसके इख्तियारात किसके पास हैं। अगर बात करूं, कराची 4 हिस्सों पे डिवाइडेड है। जब ये एक एमपी की बात कर रहे थे, मैं इसका जवाब भी क्लियर कर देता हूं। कराची 4 हिस्सों पे डिवाइडेड। कुछ हिस्सा ऐसा है जो कैंटोनमेंट के पास है, अगर मैं बात करूं, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो सिविल एविएशन के पास है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो पोर्ट एंड शिपिंग के पास है। कुछ ऐसा है जो सिंध हुकूमत के पास है। अच्छा। अगर ये बात करें एमपी बिलाल गफार की, तो मेरे साथ अगर आप मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरे भाई को कि कल कैमरा उठाएं, जोर चुरंगी पे एक खड्डा खोदने के ऊपर उसकी पूरे इलाके ने दरखास्तें दी, उसके रिक्वेस्ट की, अपील की, और एक खड्डा खोदा गया और एक बड़े बड़े 2 पोस्टर लगा दिए गए। शुक्रिया बिलाल गफार साहब कि आपने जो है वो यहाँ बड़ा कारनामा कर दिया, खड्डा खोद के एक लाइन सीधी करा दी, जिसमें खर्चा टोटल 60-50 हजार में खर्चा था। सही। तो बात ये कि कराची के अंदर मैंने अर्ज ये किया कि कराची के अंदर अगर बल्दियाती एक्ट 2013 को अगर आप 2 मिनट के लिए पढ़ लेना, ये एक्ट आपने अकेले नहीं पास किया था। ये जो यहाँ अपोजिशन की जो जमातें थी, जो हुकूमत में जो लोग थे, ये सब ने मिल के तय किया था कि 2013 बल्दियाती एक्ट के अंदर ये जो बड़े नाले हैं ये केएमसी के अंडर हैं, और जो छोटे नाले हैं ये डीएमसी के अंडर हैं। और डीएमसी और केएमसी, कराची में बात ये है कि कराची की जो आवाम थी, इस कराची के अंदर जो यहाँ टारगेट किलर एक जमात थी, जो भत्ता माफी एक जमात थी, जो इस कराची को यरगमाल बना के रखा हुआ था, और आज भी क्या करते हैं, बोरियां डाल देते हैं गटरों के अंदर। उनके पास अब जो मैंडेट है वो देख रही है अवाम, उनका करना क्या उन्होंने होता है। सूरत हाल ये है कि कराची की वो जमात जो कराची का मैंडेट लेके बैठी हुई थी, जो इनके पास इनके साथ कोलिशन के अंदर मौजूद है, कराची की वो जमात, इस वक्त पूरा कराची उनकी ऊपर उनको देख रहा था कि बात ये है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वाले हैं। कराची के अंदर जब एक तो बड़ा मसला इमरान खान का सदैव हमेशा लेट होता है। यहाँ आइन और यहाँ कानून ये कहता है जब भी सदर पाकिस्तान या वजीर आजम हलफ लेगा तो दूसरे तीसरे दिन जो है वो कायद आजम के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए आएगा। 36 दिन बाद तो यहाँ मज़ार कायद पे नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी। आज जब बरसात चली गई, नाले क्लियर हो गए, रोड क्लियर हो गए, तो अब इनको एनडीए में भी याद आ रहा है। इनकी अपने में अगर बात करूं तो कराची के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई थी, एक नहीं 4 कमेटियां बनाई थी इमरान खान ने। उन कमेटियों ने कहा था कि इस वक्त फौरन जरूरत जो है वो 100 तकरीबन 80 अरब रुपए की जरूरत है, और उन्होंने कहा इमरान खान ने मैं 162 रुपए कराची के पैकेज में दूंगा। वो जो कमेटियां बनाई थी, आज 2 साल गुजर गए हैं, बात ये कि जो जरूरत है वो पैसा कहां चला गया, इनसे इनसे सवाल करें ना। एनएफसी अवार्ड का पैसा भी रोक लेते हैं। जी सर, दोनों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, सर बताइएगा सर किसकी गुफ्तगू में सदाकत लग रही है? सर वैसे तो देखा जाए तो ये लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का काम था। अच्छा। और इन दोनों ने अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया होता तो एनडीएमए को शायद आना ना पड़ता। अच्छा। तो फिर सदाकत तो यह है कि ये इंजाम तराशी की सियासत है, ये वही है जो वफाक में इनकी सूबाई हुकूमत और वफाक के लोग जो कर रहे हैं आपस में, ये यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें नुकसान आवाम का हो रहा है। सही, ठीक है। और कसूर जो अगर कराची शहर की तबाही का देखा जाए तो वो सिंध हुकूमत के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। इन दोनों को मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे को जो इख्तियारात का मामला उस मसले को मिल बैठकर हल करना चाहिए। ये इतने अदवार गुजर गए, इतने। अच्छा, राव इमरान सुलेमान साहब, आपको नहीं लगता कि अगर दोनों हुकूमतों को देख लिया जाए, मिनिस्टर्स मेयर के साथ बैठे हुए होते हैं, कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, नहीं लगता सर कि मफाहमत का थाल फिर रख दिया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये लोग जब अब अपने कुर्सी बचाने की बारी आती है, ये एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं इस वक्त आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि कोई वजह क्या है? अब ये तब्दीली का अगर इसको साल कहें तो यकीनी तौर पर ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ईद के बाद
बहुत सारे इस्तीफे मजीद हैं जो आ सकते हैं, लेकिन किन के कहने पर आ रहे हैं, कैसे हो रहा है? सूबाई सतह पर या विफाकी सतह? वफाकी सतह पर। विफाकी सतह पर मजीद इस्तीफे आने वाले? इस्तीफे आप देखिए, ये तानिया रूस का जो मामला है, अच्छा वो उनको कौन लेकर आया था? इमरान खान साहब लेकर आए थे? जी, उनको जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे। अच्छा, एक ही बात है ना, तकरीबन तो एक ही बात है। खदशा की चीज का कि काबीना का हिस्सा उठती बैठती है, क्या पता ये सारे वो राज की बातें जो अंदर हमारे हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब को नहीं दी जा रही। यकीनी तौर के ऊपर मैं कह सकता हूँ, आप मेरी बात आज इस प्रोग्राम में लिख लीजिए, अगला इस्तीफा हफीज शेख साहब का आएगा। अच्छा, हफीज शेख साहब का अगला इस्तीफा आ रहा है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के लाए हुए आदमी है। और उसके बाद मजीद है वो दोहरी शोरियत वाले हैं, उनका जो मामला है बुखारी साहब है, रखा जाएगा। जुल्फी बुखारी साहब को तो जहांगीर तरीन नहीं ना है ना? सब वो तो खुद वजीर आजम है। अच्छा चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरसलान मिर्जा साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, नईम भाई की गुफ्तगू सर आपने मुलाहिजा की, 162 अरब रुपए का जिक्र दोबारा आ गया कि जिसके हवाले से कमेटी बनाई गई थी। दूसरी बात ये कि बिलाल गफार साहब ने जो ये गड़ा खोदा है उस पर एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, उस पर लिख के भी लगा दिया गया है कि शुक्रिया बिलाल गफार। जनाबे वाला बताइएगा, वो गड़ा खोद के किसको दफनाने की तैयारी हो रही थी? जी जी, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट की जो नाअहली है और नाकामी है वो दफन और पहले मैं आलमगीर बंदे का बड़ा हो गया। देखें, मीडिया आजाद है, ठीक है, आप अभी कैमरामैन के साथ निकले, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, आप चले लांडी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं। कैमरा आपके सामने देख के वहाँ पे क्या हालात हुए, एनडीएमए के आने की रीजन क्या बनी है, एनडीएमए को क्यों बुलाया जा रहा है और इमरजेंसी फंड क्यों इशू किया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ लांडी कोरंगी के लिए बुलाया जा रहा है एनडीएमए को? जी, सिर्फ लांडी कोरंगी के लिए एनडीएमओ को सहमति दी जा रही है? नहीं, मैं तो देखें, मैं तो आपके सामने ऐसे एरियाज रख रहा हूँ। मेरा पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है कि आप अगर एक छोटी सी वीडियो बनाकर चारा फैसल की, और वो भी टेम्पर्ड वीडियो हो, समा टीवी की, आप अपलोड कर देते हैं और कहते हैं कि सब अच्छा है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि कराची जो है वो अंदर दूध नहीं है, ना उसको महदूद करें। आप बाकी जो आपके ज्वाइनिंग एरियाज हैं वहां जाकर सूरत हाल तो देखें। आपने आंखें बंद की हुई हैं और उसके बाद आप आ जाते हैं कि इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब इनके साथ बात की जाती है, कुल्लू का जब इन्होंने जिम्मेदारी और उसका ठेका लेना हो तो वहां पे सीना चौड़ा करके सामने आ जाते हैं, नहीं जी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और केएमसी और डीएमसी हमारे सामने आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ 550 नाले हैं, उसके अंदर केएमसी और डीएमसी की वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई इनकार नहीं कर रहा उससे। लेकिन फंड इशू किसने करने थे सर? प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाए ना, फैक्ट एंड फिगर्स दे आपके सामने जी कि ये देख मैंने फंड दिए, उसके अगेंस्ट इन्होंने यहाँ लगने के लगाए, मुद्दे एग्जाम ठहराए, खड़े कर दें। हमारे कोई सगे तो नहीं है कि हम किसी की फेवर करेंगे। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि गरीब आवाम का, जिसको रोटी कपड़ा मकान के नाम पर आपने नंगा कर दिया है, सॉरी टू से, और आपने दफन कर दिया है, कफन दे रहे हो उन लोगों को। आप टॉक शोज के अंदर बैठ के तो बड़े आंसू आते हैं कि मुझे तो बड़ा दर्द है जी कराची का, और आप क्या कर ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान मिर्जा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। नईम भाई कंक्लूड कर दें सर। जनाबे वाला, अगर आप लोगों ने मेयर कराची को कोई फंड्स दिए हैं, कोई फंड्स एलोकेट किए हैं सर, और उन्होंने कहीं नहीं लगाए, तो रेफरेंस भेजना भी आपकी जिम्मेदारी है सर। अब तक कितने रेफरेंस भेजे आपने वसीम अख्तर साहब के खिलाफ? सर अगर आप ऑन दी रिकॉर्ड बात करें तो ये बहुत सारी पिटीशन ऐसी हैं जो कोर्ट के अंदर लगी हुई है, उसमें वक्त हेयरिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर बात करूं 100 से ऊपर उनको कुछ ट्रालर दिए थे, ट्रक दिए थे, जी। और कहा था कि नालों से आप क्रेन के थ्रू आप चीजें निकालें, कचरा निकालें और कोशिश करें कि वो यूटिलाइज हो इस कराची के अंदर। आज अगर बोलें तो कैमरा उठाते हैं, अरसलान मिर्जा साहब को भी ले लेते हैं साथ में, सीधे चलते हैं मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर। अगर आप जाए ना तो मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर धूप से सड़ गए सारे ट्रालर। वो सड़ गए सारे, जी। और उनका फ्यूल भी चार्ज हो रहा है। उनकी बात ये है कि ड्राइवर की जो है वो सैलरियां भी चार्ज हो रही हैं। यही तो है वो नफीस जमात वालों का भी बनता है मौक़िफ़। लेकिन टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नईम भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ सीनियर एनालिस्ट डाओ इमरान सुलेमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अब एनडीएमए ही आएगा, काम करेगा, क्योंकि अब ये नेशनल डिजास्टर बन चुका है कि कराची डूब रहा है, किसी को परवाह नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।